नमस्कार, मैं वर्षा। स्वागत है आपका वीक एक्सपर्ट न्यूज में। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। सोरैया मेला का हुआ शुभारंभ। रविवार को भाजपा जनों ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने विपक्षी नेताओं पर तीखे प्रहार किए। खबरों में और भी है, आइए देखते हैं विस्तार से। आज 31 अगस्त दालमंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में मरकजी यौन नबी कमेटी के सदर हाजी सैयद शकील अहमद और सेक्रेटरी हाजी महमूद खान ने प्रेस वार्ता कर ईद मिलानुद्नबी के कार्यक्रमों की जानकारी दी। 4 सितंबर को संध्या में जुलूस बेनियाबाग हड़हा मैदान से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए बेनियाबाग मरकज के डायश पर समाप्त होगा। इसके बाद मौलाना सूफी मोहम्मद जाकिर उल्लाह साहब की तकरीर और नातिया मुकाबला होगा। मैं हाजी शकील अहमद साबिक वजीर हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का और सदर हूँ मरकजी नबी कमेटी का। शकील जी कब क्या करने जा रहे हैं आप? हर साल की तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी का बड़ा प्रोग्राम मरकज़ की जानिब से होता है। इस बार भी 11 रबीउल को प्रोसेशन और 12 तारीख को उसका एहतमाम किया जाता है। मरकज़ अपने तमाम जिम्मेदार साथियों से, चूँकि ये अंजुमनों का प्रोग्राम है, इंडिविजुअली किसी शख्स का प्रोग्राम नहीं है, इस बार भी बड़ी तैयारी की गई है। तमाम बनारस के लोगों को दावतनामा दिया गया है। तकरीबन 50-60 अंजुमनें शिरकत करेंगी। मैं ये इत्तला आपको इसलिए बार बार देता हूँ कि ये सिर्फ प्रोसेशन का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जुलूस है। ये प्रोसेशन निकलता तो ज़रूर है, लेकिन ये बेनियाबाग के एक तिराहे के बाद जाने के बाद इसका ख़त्म हो जाता है। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने विपक्षी नेताओं के बयान पर तीखे प्रहार किए। अजय राय द्वारा आरएसएस पर दिए बयान पर कहा कि जिस पार्टी के नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा करे, उनसे किसी सकारात्मक उम्मीद की जा ही नहीं सकती। संजय निषाद के बयान को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन में सब ठीक है। टीवी पर दिखने के लिए नेता कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं। बिहार चुनाव की तैयारी पर उन्होंने बताया कि दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर राजभर बाहुबल्य सीटों पर पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। देखिए, हम उस बयान की निंदा करते हैं। जहां राहुल जी बैठे हो इस तरह के मंच पे बोले जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और इससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। जो लोग मन में सपना सजोए हैं, उस सपने में ये बयान हवा निकालने का काम कर रहा है कि जिस पार्टी के नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हों, जिस देश के नेता चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है और उसी चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, एक तरफ विश्वास नहीं है, दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग के नियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे हैं, और उस पार्टी के नेता से क्या उम्मीद की जा सकती है जब जिस पार्टी का नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा करता है, पूरे देश को बदनाम करने के लिए विदेशों में जाकर के भाषा बोला करते हैं, तो उस पार्टी के नेता तो कुछ भी कह सकते हैं। वाराणसी का सुरैया मेला आज से प्रारंभ। वाराणसी का प्रसिद्ध सुरैया मेला महालक्ष्मी का 16 दिवसीय वार्षिक पूजन पर्व है, जिसका महत्व संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति से जुड़ा है। इस मेले में 16 अंक का विशेष महत्व है। व्रत पूजन में 16 दिन स्नान, 16 आचमन, देवी को 16 प्रकार के प्रसाद अर्पित करना और 16 गांठ के धागे का प्रयोग प्रमुख परंपराएं हैं। हमारा परिचय यहाँ जगदीश शंकर दीक्षित हमारा नाम है और माता जी का जो है पिताजी के समय से यहाँ कथा करते चले आ रहे हैं। 16 दिन तक कथा होता है यहाँ तालाब पर, और ऋषिकेश पंचांग के अनुसार और धर्माचार्यों के अनुसार आज का निर्णय है, इसलिए उनके बातों को मानते हुए हम भी आज से प्रारंभ कर रहे हैं। 16 दिन का मेला क्या महत्व रखती है? 16 दिन की मेला के लिए ये है सुख समृद्धि स्त्रियों के लिए है। 16 गांठ का धागा होता है, स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं और उसका पूजन करती हैं। 16 दूध, 16 चावल और हमेशा 16 दिन तक चढ़ाती हैं, और आखिरी में जो है जो भी घर में भी भोग लगे सब 16 करके ही भोग लगता है।
वाराणसी जिले के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के चितईपुर स्थित आवास पर रविवार सुबह 11 बजे भाजपा जिला अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा से जुड़े तकनीकी पहलुओं, खिलाड़ियों के अनुभव और युवाओं के लिए बनाए गए प्रतिभा सेतु ऐप की जानकारी साझा की। तो आज वहाँ के लड़के जो है कैसे खेल में आगे बढ़ करके गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो आज वहाँ भी खुशी है, पूरे देश के अंदर खुशी है। किसानों के लिए, सबके लिए उन्होंने बात किया। प्रधानमंत्री भगवान विश्वकर्मा पूजा के लिए भी उन्होंने बात किया। लौह पुरुष सरदार पटेल जी का भी उन्होंने बात किया। ऐसे तमाम लोगों का विषय में जो देश के लिए आहुति दिया है बात किया। मन की बात में किसानों के लिए बात किया, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बात किया उन्होंने। वाराणसी जिले के राजा तालाब क्षेत्र के सजोई ग्राम पंचायत में कोटेदार सुक्खू की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर उप जिलाधिकारी के आदेश से पूर्ति निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने जांच की, जिसमें पाया गया कि कोटेदार ने करीब 30 क्विंटल खाद्यान्न का गबन व कालाबाजारी की है। कोटेदार उपभोक्ताओं से अंगूठा लगवा लेता है, लेकिन उन्हें राशन नहीं देता, जिससे कई परिवार महीनों तक अपने हिस्सों के अनाज पाने के लिए परेशान होते रहे। वाराणसी की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।